अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज जो हमारा लेक्चर है वो HTML के अंदर आप लोग टेबल कैसे बनाते हैं इस बारे में है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें काफ़ी दफ़ा टेबल्स का यूज़ करना पड़ता है अपने बड़े प्रोजेक्ट्स में भी और छोटे प्रोजेक्ट्स में भी। तो इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें थोड़े से बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं कि उनको सही तरह पता नहीं होता कि आप टेबल किस तरीके से बना सकते हैं। आसान सा मेथड है। अगर आप उस मेथड को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसानी के साथ आप कोई भी टेबल बना सकते हैं। इसमें थोड़ी सी हम स्टाइलिंग भी यूज़ करेंगे, वो आपने इग्नोर करनी है क्योंकि अभी हमने CSS पढ़ा नहीं है। तो स्टाइलिंग में थोड़ी सी यूज़ करूंगा, लेकिन आपने उसके बारे में परेशान नहीं होना कि ये क्या हो रहा है। वो स्टाइलिंग हम नेक्स्ट अपने कोर्स में, CSS के कोर्स में पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ उसको देख लेना है कि स्टाइलिंग इस तरीके से हो रही है, और उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं वो यूज़ करूँगा। और ज़्यादा मेन फोकस आपने रखना है कि आप टेबल किस तरीके से HTML के अंदर बना सकते हैं। तो ये हमारे लेक्चर 1, इसका नाम रह गया है, इसको हम रीनेम कर लेते हैं। ये लेक्चर 1 नहीं रहा अब ये हमारा लेक्चर 5 6 है, टेबल्स के बारे में। और ये हमारा HTML का लास्ट लेक्चर है। बाकी एक फॉर्म के बारे में लेक्चर रह जाएगा, वो जावास्क्रिप्ट में जब हम इसकी वैलिडेशन करेंगे तो तब हम HTML का है ये लेक्चर, लेकिन इसको हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे फॉर्म्स का, क्योंकि वहाँ उसका ज़्यादा यूज़ है। तो वैलिडेशन करते हुए हम देखते हैं कि फॉर्म को कैसे हम वैलिडेट करते हैं, वो जावास्क्रिप्ट में करेंगे। है ये HTML का टॉपिक, लेकिन हम इसको कवर जावास्क्रिप्ट में करेंगे। हम अभी के लिए HTML के अंदर से फॉर्म वाला टॉपिक जो है वो स्किप कर रहे हैं, और ये टेबल वाला है, ये हमारा HTML का लास्ट लेक्चर बन जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया है। डबल क्लिक करने के बाद ये सारा जो हमने बनाया था ये ओपन हो गया है, और मैं इसके लास्ट पर वसीम अगेन जहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लास्ट में मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ। और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, और इसके ऊपर मैं करूँगा राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद करूँगा। ओपन विद करने के साथ मैं VS कोड जो है यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये VS कोड में मेरा कोड की फॉर्म में ओपन हो जाएगा। तो टेबल जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि टेबल होगा, तो इसके लिए HTML के कौन से टैग हम यूज करेंगे भला। हाँ जी, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, टेबल का टैग यूज करेंगे। क्योंकि उसका नाम भी टेबल है, तो जाहिर सी बात है हम इसका टेबल जो है टेबल के टैग यूज करेंगे। ये फुटर के अंदर वसीम अगेन लिखा हुआ है, इसके नीचे मैं यहाँ पर मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, सिंपल सा टेबल बनाना चाहता हूँ। तो मैं TABLE टेबल, अच्छा ये कैपिटलाइज हुआ हुआ है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। हाँ ये देखें, TA लिखा और आगे वो हाईलाइट कर रहा है कि टेबल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं क्या आप। तो हाँ, जिस टेबल सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इंटर कर देंगे इसी के ऊपर। इंटर किया तो देखें ऑटोमेटिक टेबल जो है वो उसका क्लोजिंग टैग भी ऑटोमेटिक बन गया, और ये सेंटर में ब्लिंक कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटर दोबारा करेंगे तो वो टेबल नीचे, जो क्लोजिंग टैग है टेबल का वो नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर टेबल के अंदर कुछ चीजें होती हैं। टेबल हेडिंग होती है, टेबल फुटर होता है, टेबल हेडर होता है, टेबल बॉडी होती है। लेकिन ये टैग बेसिकली अभी हम यूज नहीं करेंगे, ये आपको मैं असाइनमेंट में ये वाले टैग्स कैसे यूज करते हैं वो आप लोग असाइनमेंट में करेंगे, खुद से करेंगे गूगल से सर्च करके, क्योंकि आपको गूगल की सर्च आना बहुत जरूरी है। तो मैं अभी आपको एक सिंपल सा टेबल बना के दिखाता हूँ। टेबल के अंदर हम टेबल की जो है ना रोज वो यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि एक असाइनमेंट जो आपको मिलनी है, उसके अंदर ये मैंने एक टेबल बनाया है वर्ड के अंदर, और उसके अंदर जो ये चीज है, ये वाली चीज है, ये पूरी ये रो है। इसको मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरी एक रो है। उसके बाद ये नीचे वाली एक रो है, ये दो रो सिलेक्ट हो गई। उसके बाद ये वाली, ये सारा सिलेक्ट हो जाता है, सिर्फ एक मुझे सिलेक्ट चाहिए।
हाँ, ये पूरी एक रो है, उसके बाद ये भी एक रो है, और उसके बाद ये भी एक रो है नीचे वाली। ओनली दिस वन, ये यहाँ से लेकर बेसिकली आगे तक है, ये पूरी यहाँ तक एक रो है। और जो ये वाले होते हैं इधर ऊपर से नीचे ये कॉलम है, ये वाला भी एक कॉलम है, ये पूरा एक कॉलम है। और जो है साथ वाला ये पूरा एक कॉलम है। तो ये टेबल के अंदर रो होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने HTML के जो टैग हमने टेबल का लगाया है, तो हम रो एक बनाते हैं, TR का टैग यूज करते हैं उसके लिए। TR, जैसे ही मैंने TR लिखा तो ये इंटर करवा रहा है कि यहाँ से आप इसको इंटर कर लें, तो TR का टैग मैं ओके कर दूंगा। तो मैंने इंटर किया तो ये देखें उसने TR उसको क्लोज भी कर दिया है। अब TR क्या होता है, एक पूरी यहाँ से लेकर इतनी जो है ना एक रो होती है। अब उसके अंदर, रो के अंदर उसके ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये पूरी रो के अंदर ये उसके सेल बने हुए हैं। इसको टेबल सेल भी कहते हैं, और इसको टेबल डेटा भी कहते हैं, टेबल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक TD का टैग लगा देता हूँ। TD, TD का मतलब है टेबल डाटा, एक रो के अंदर टेबल डाटा। और ये उसका टैग जो है वो क्लोज भी हो गया है। और इस TD के अंदर मैं लिख देता हूँ, लेट्स सपोज अपने से कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं 1 लिख देता हूँ। और दोबारा से मुझे एक और TD चाहिए, और इसके अंदर मैं अब 2 लिख देता हूँ। तो अब सेकंड जो हमारा एक बनेगा, कॉलम सा बनेगा, वो 2 उसमें लिखा हुआ हो जाएगा। और एक और TD में लगा देता हूँ, TD लिखा और इंटर किया तो ऑटोमेटिक वो उसको क्लोज भी कर देता है। और इसमें मैं लिख दे दूंगा 3। तो ये एक पूरी रो के अंदर ये एक डाटा इसका बनेगा, TD टेबल डाटा 1, टेबल डाटा 2, 3। और अभी इसको मैं सेव करूंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि ये टेबल की शक्ल नहीं लगेगी। अभी देखिएगा, इसको मैंने यहाँ से अब रिफ्रेश किया तो ये लास्ट पे आ रहा है। ये देखें, ये इसको क्योंकि हमने काफी नीचे लिखा हुआ है, ये वाला ये 1 2 3 सिर्फ लिखा हुआ है, और ये तो टेबल की एक शक्ल नहीं बन रही है। अच्छा, पहले तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ ना, ये नीचे हमें सही नजर नहीं आ रहा है। ये पूरा टैग टेबल वाला, इसको मैंने यहाँ से कट करूंगा Ctrl+X करके। इसको मैंने यहाँ से कट किया, मैं इसको बिल्कुल ऊपर फ्रंट पे ले आता हूँ, बिल्कुल ये हमारी बॉडी के नीचे, हेडर के ऊपर। यहाँ पर मैंने इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया है। इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ ताकि अच्छा लगे, और बराबर कर देता हूँ। ये टेबल के टैग के अंदर एक TR है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है, और इसके अंदर ये TD टेबल डाटा लिखे हुए हैं 1 से लेकर 3 तक। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अभी ये आएगा बिल्कुल हमारे फ्रंट पर, और बिल्कुल ऊपर ये 1 2 3 ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। ये देखें, ये बिल्कुल स्टार्ट में 1 2 3 ये वाला लिखा हुआ आ रहा है, जो कि एक टेबल की फॉर्म नहीं है। तो इसको टेबल की फॉर्म बनाने के लिए हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। बेसिकली HTML का यही टेबल है, और ये टेबल बन चुका है एक बिल्कुल जिसमें एक ही रो है। तो हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं, और स्टाइलिंग करने के लिए आपने इसको अभी इग्नोर करना है कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि ये CSS का टॉपिक है, और हमारा अभी CSS सीखना मकसद नहीं है। और आपको टेबल की फॉर्म दिखाना है तो अब ये स्टाइलिंग करना है भी ज़रूरी। तो स्टाइल में लिखूंगा यहाँ पर, ये देखें स्टाइल का टैग लिखा, और इसके अंदर मैं कहता हूँ कि मुझे जो टेबल है, टेबल पूरा टेबल, और उसके अंदर जो TR है, TR, उसके अंदर जो TD है, TD, इन सब के गिर्द मुझे बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर मैं लिख दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये परेशान नहीं होना कि ये क्या कर रहा हूँ, ये मैंने एक लाइन लिखी है सिर्फ कि आप टेबल के गिर्द, पूरा जो टेबल है उसके गिर्द भी, TR के गिर्द भी और TD के गिर्द भी एक बॉर्डर लगा दो। और इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें ये अब एक कुछ वो कॉलम से हमारे पास बन गए हैं। और ये जो लास्ट
एंड पर ये जो है लाइन, ये टेबल के गिर्द उसने बॉर्डर लगा दिया, और अंदर ये उसके सेल्स हैं, 1 के गिर्द, 2 के गिर्द और 3 के गिर्द भी लगा दिया उसने, बॉर्डर लगा दिया। ये क्योंकि एक ही रो है तो अभी 1 2 3 वो एक ही रो में आ रहे हैं। तो एक रो और मैं बना लेता हूँ यहाँ पर नीचे, यहाँ पर मैं एक रो और बना लेता हूँ TR के नाम की, और इंटर किया तो वो ऑटोमेटिक उसकी क्लोज भी कर रहा है। और उसके अंदर मैं TD लिखता हूँ, और अब 3 तक लिख लिया, अब मैं 4 लिखता हूँ। 4 के बाद फिर मैं यहाँ पर एक और TD लगाता हूँ, और उसके अंदर मैं लिखता हूँ 5, और एक और TD लगाता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ 6। और इसी तरीके से हम एक और रो लगा लेते हैं, TR, टेबल रो एक और क्रिएट कर लेते हैं, तीसरी। और उसके अंदर भी मैं TD लिखता हूँ, TD 7, और TD इंटर नहीं किया इसको मैंने, TD और इंटर, और इसमें मैं लिख देता हूँ 8, और एक और मैं लिख देता हूँ TD, और इंटर करके इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 9। इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S करके, और अब मैं अपने इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें, ये अब एक सही टेबल वाली फॉर्म लग रही है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो इतनी है, ये सारा सेलेक्ट हो रहा है। अच्छा, ये जो इतनी है ये वाली, ये एक रो है, इससे ऊपर वाली दूसरी रो है, और उससे ऊपर वाली ये हमारी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, और ये सेकंड रो है, और ये वाली जो है ये हमारी ये वाली सिर्फ ये हमारी लास्ट रो है। और उसके अंदर जो ये 1 2 3 लिखे हुए हैं ये उसके TD हैं, टेबल डाटा हैं। तो इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं HTML के अंदर। अब लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे जो ये वाला टेबल है, ये वाला जो टेबल है, ये मुझे इसके ऊपर वाली जो लाइनें हैं वो सारा 1 2 3 एक ही रो में चाहिए, अंदर TD ना बने हुए हैं, सारे 1 2 3 मुझे एक ही रो में चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रो, ये इसकी ये वाली है, ये और ये क्या है, कॉलम्स हैं। 1 पहले कॉलम में है, 2 सेकंड कॉलम में है, और जो 3 है वो थर्ड कॉलम में है। और ये रो कौन सी में है, फर्स्ट ही रो में है, ये तीनों एक ही रो पहले वाली रो में है। और कॉलम इसका ये पहला है, ये सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन कॉलम्स को मिलाकर तीनों कॉलम्स को मर्ज करना पड़ेगा, और इन तीनों की जगह मैं चाहता हूँ कि एक ही चीज बन जाए और 1 2 3 उसमें लिखा हुआ हो। तो मुझे कॉलम को मिलाना पड़ेगा, पहले को दूसरे के साथ और तीसरे को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो कॉलम्स मुझे इकट्ठा करना पड़ रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कॉलन स्पैन। क्या यूज करेंगे, कॉल स्पैन यूज करेंगे। ये याद रखना, यही इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप लोग क्या करते हैं, एक ही रो के अंदर, ये एक ही रो है, इसको मैं इसके जो कॉलम्स हैं उसको मर्ज करना चाहता हूँ, इकट्ठा करना चाहता हूँ। तो क्या यूज करूंगा, कॉलम इकट्ठे कर रहा हूँ तो कॉल स्पैन में यूज करूंगा। तो हम अपने कोड में आ जाते हैं। मैं यहाँ इस फर्स्ट वाली TD के साथ यूज करता हूँ कॉल स्पैन। ये देखिए COL मैंने लिखा, और ये नीचे ऑटोमेटिक आ रहा है कि कॉल स्पैन आप करना चाहते हैं। हाँ जी, कॉल स्पैन हम करना चाहते हैं। और कितने कॉलम्स को हम मिलाना चाहते हैं, पहला खुद जो है वो, साथ उसके दूसरा भी, और साथ उसके तीसरा भी। तो मैं इसकी वैल्यू कितनी दूंगा, 3 वैल्यू दूंगा, कि हम 3 कॉलम्स को आपस में मिलाना चाहते हैं। जब ये 3 कॉलम्स आपस में मिल जाएंगे तो हमें फिर ये वाला, ये TD भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस TD की जो जगह है वो यहाँ पर ये ले लेगा, तो ये मैं मिटा दूंगा। और ये थर्ड वाला भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस थर्ड की जगह भी वो इस पहले वाले में ही आ जाएगी। पहले वाले TD ही इन दोनों की जगह भी ले लेगा जो मैंने मिटा दिया है। और मैं यहाँ पर 1 2 3 लिख दूंगा, 1 2 और 3। तो अब देखें आपका आउटपुट क्या आएगा, तीनों कॉलम्स जो हैं वो आपस में मिक्स होकर एक ही वो रो में आ जाएंगे। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ से, और ये मैं चाहता था कि तीनों कॉलम मिक्स होकर
एक ही 1 2 3 में लिखे हुए आ जाएं। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं कॉलम्स को आपस में मर्ज करना चाहता था, तो मैंने कॉल स्पैन यूज किया और फर्स्ट टीडी को जितने कॉलम में साथ अटैच करना चाहता हूँ, फर्स्ट को भी मिलाकर और साथ 2 कॉलम अटैच करना चाहता हूँ, तो टोटल कितने हो गए थे, 3। तो मैंने फर्स्ट टीडी को कितने कॉल स्पैन दिए, 3 का कॉल स्पैन दिए कि फर्स्ट टीडी 3 कॉलम्स की जगह पर आ जाएगा। और बाकी जो उसका डाटा था टीडी का, वो मैंने यहाँ से मिटा दिया, और जो सेकंड वाले के टीडी में था वो भी मिटा दिया, और जिसमें 3 लिखा हुआ था वो भी मैंने यहाँ से मिटा दिया था इसलिए। तो ये इस तरीके से हम कॉलम स्पैन कर लेते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट इसमें होता है रो स्पैन का। वो कैसे? अब मैं लेट्स सपोज चाहता हूँ इसको मैं एक दफा कंट्रोल Z कर देता हूँ, या फिर मैं एक और रो बना लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C, और इसको मैं नीचे पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल V, और इसमें मैं लिख देता हूँ 10, और इसमें मैं लिख देता हूँ 11, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करूंगा। ये देखिए, इसको मैंने रिफ्रेश किया और ये 11, 10, 11 और 12 भी हमारे पास आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 4 है, ये जो 7 है, और ये जो 10 है, ये तीनों जिस तरह ये 1 2 3 एक ही रो में आ गए हैं, ये भी एक ही कॉलम में आ जाएं, तीनों एक ही कॉलम में आ जाएं। ये वाले यहाँ से 10, 7 और 4 जिस तरह ये आए थे। तो अब इसमें बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि रो स्पैन करेंगे या कॉलम स्पैन करेंगे। तो जो चीज आप मर्ज करना चाहते हैं वो वाली स्पैनिंग में हम लाएंगे। अब देखें इसमें हम क्या मर्ज करना चाहते हैं। क्या ये एक ही कॉलम में है? 4, 7, 10, हाँ जी, एक ही कॉलम में, ऊपर से नीचे एक ही कॉलम में है। अच्छा, क्या ये रोज अलग अलग रोज में है? ये 4 पे इस सेकंड रो में है, 7 थर्ड रो में है, और 10 फोर्थ रो में है। तो हम क्या चीज मर्ज करना चाहते हैं? हम रोज को आपस में मिलाना चाहते हैं। ये मतलब कि ये सेकंड रो वाला इस थर्ड रो वाले और इस फोर्थ रो वाले को आपस में ये इकट्ठा मिल जाए। तो हम ये क्या करना चाहते हैं भला? हम ये रो स्पैन करना चाहते हैं कि रो आपस में मर्ज हो रही हैं। ये सारा यहाँ से कट कर ऐसे ये सारा इकट्ठा हो जाएगा, और ये एक ही पूरा कॉलम बन जाएगा, जो कि अभी अलग अलग कॉलम तो एक ही है, उसके अंदर रोज अलग अलग हैं। तो ये तीनों रो जो है, ये वाली और ये वाली मर्ज होकर जिस तरह ये बनी थी, अब इसमें ये वाली बन जाएंगी ऊपर से नीचे। हम ये मिलाना चाहते हैं चीजों को, तो रो स्पैन करेंगे। ये भी याद रख सकते हैं कि ऊपर से नीचे चीजों को मर्ज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? रो स्पैन करेंगे, क्योंकि इसमें रोज मिला रहे हैं हम। ये 4 जो है ये सेकंड रो में है, 7 थर्ड रो में है, और 11 जो है वो फोर्थ रो में है। ये पहली रो तो ये है ना 1 2 3 वाली, ये सेकंड रो 4 वाली है, थर्ड रो 7 वाली है, और ये फोर्थ रो जो है वो 10 वाली है। तो हम 4, 7 और 10 को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो हम ये क्या चीज मिलाना चाहते हैं? हम रोज को मिला रहे हैं। ऊपर हमने क्या किया था? हमने कॉलम्स को मिलाया था। अब हम क्या करना चाहते हैं? अब हम रोज को मिला रहे हैं, क्योंकि रोज मर्ज हो रही हैं आपस में। तो हम क्या करेंगे? रो स्पैन करेंगे। तो जो फर्स्ट टीडी होता है, जो जो कि 4 वाला है, इसको मैं रो स्पैन दूंगा। तो मैं अपने कोड में आ जाता हूँ। यहाँ पर जो 4 वाला है, 4 वाला टीडी, इसको यहाँ पर एट्रीब्यूट के तौर पर यहाँ पर उसके टैग के अंदर मैं क्या दूंगा? रो स्पैन। ये देखें, RO लिखा और ये रो स्पैन नीचे आ रहा है, तो इसको मैं क्लिक कर लिया। और रो स्पैन में कितनी रोज टोटल हैं जिनको आपस में मिलाना चाहता हूँ, तो गिन लेते हैं। ये 4 खुद भी, पहली रो 1, ये 2 और 3, तो टोटल 3 हैं जिनको मैं मिलाना चाहता हूँ। तो रो स्पैन में कितनी इसको दूंगा? 3 की। अब 3 की रो स्पैन दूंगा, और किन चीजों को मैंने आपस में मिलाना चाहता हूँ यहाँ से नहीं देखूंगा, मैं अपने उसके जो व्यू है उससे देखूंगा। यहाँ से मैं देखूंगा। इसको मैंने पहले रिफ्रेश कर दिया है बगैर उसको वो किए। तो मैं इसको कंट्रोल Z एक दफा कर लेता हूँ। अभी हम इसको रो स्पैन नहीं देते, और
ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे हम इसको मर्ज करते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट जो रॉ है हमारी, इसके साथ बाकी दो को भी मिलाना है। तो 4 मुझे याद है, 4 के साथ मैं इसको रॉ स्पैन दूंगा। तो 4 वाला जो टीडी है, इसके साथ यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा, रॉ स्पैन दूंगा। और रॉ स्पैन में कितनी दूंगा, 3 की, क्योंकि टोटल 3 है। यहाँ से चेक करें, यहाँ से चेक करें, ये टोटल पहली, दूसरी और ये तीसरी, टोटल 3 है, तो रो स्पैन में 3 दूंगा। अब रो स्पैन में हमारे पास मिटेगी कौन कौन सी चीज, ये 4 तो अपनी जगह पर रह गई, ये 7 मिट जाएगा और 10 वाला जो टीडी है वो मिट जाएगा। तो मैं यहाँ से 7 वाला टीडी, ये है वो, ये देखें उसके नीचे ही है, 7 वाला टीडी ये मिटा दूंगा, और जो 10 वाला टीडी है वो मिटा दूंगा। और मैं 4 के साथ इसको इकट्ठा लिख दूंगा, 4 के साथ 7 और 10, 7 और 10, ये 47 10 बन जाएगा हमारे पास। 4 के साथ ये 7 और 10 ये आएगा, फिर एक ही उसके साथ ही आ जाएगा और नीचे से वो जगह छूट जाएगी। तो लेकिन मर्ज हो जाएंगे, ये तीनों मर्ज हो जाएंगे। अब मैं इसको सेव करूंगा, अब मैं इसको सेव मैंने कर लिया। अब इसको रिफ्रेश करूंगा, जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, और ये देखें यही मैं चाहता था, मैंने इन सब को आपस में मर्ज करके एक ही उसका डब्बा सा बना दिया है। और रोज मर्ज हुई है तो इसलिए रो स्पैन किया है, और ऊपर कॉलम्स मर्ज हुए थे तो इसलिए हमने कॉलम स्पैन किया था। तो यही बेसिक कंसेप्ट होता है इसका कि रो स्पैनिंग आपने कैसे करनी है और कॉलम स्पैनिंग कैसे करनी है। तो आई होप आपको ये टेबल बनाना अब आ जाएगा। आपको असाइनमेंट भी मैं दूंगा, ये वाली असाइनमेंट है आपकी, ये आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। ये एक वर्ड के अंदर मैंने टेबल बनाया हुआ है, आपने सेम एज इट यही टेबल आपने बनाना है अपने कोड के अंदर। इसी तरह सारा यही लिखा हुआ हो, सारा कुछ इसी तरह किया हुआ हो। तो जो है, जो इसके बॉर्डर हैं वो जरा आपके और तरीके से हो जाएंगे। अगर आप कोड को देखते हुए बॉर्डर लगाएंगे तो इसके बॉर्डरिंग जो है वो इस तरीके से आ जाएगी, तो वो मसला नहीं है। मुझे यहाँ पर कौन से बॉक्स में क्या चीज़ है वो चाहिए आपसे, मतलब कि ये देखें, ये एक ही बॉक्स में है, ये ऊपर वाली एक ही बॉक्स में है, ये अंदर से मतलब कि दो बॉक्सेस इसके बने हुए हैं। तो ये आपने, ये वाला टेबल आपकी असाइनमेंट है, ये टेबल बनाना है। और जब ये आप कर लेंगे तो उसके बाद मैं भी आपको बनाना सिखाऊंगा, यही आपको असाइनमेंट करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा वो ये असाइनमेंट कैसे करनी थी वो आपको सिखाया जाएगा। और आई होप के आपको अब इस टेबल की जो है वो समझ आई होगी और आप ये बना लेंगे। और क्या है इसके साथ है, अब ये बेसिक टेबल तो इस तरीके से बन गया। अब कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हैं कि जो टेबल के साथ यूज होती हैं, वो आपने खुद करनी है। आप W3 स्कूल में आए, आप लिखें टेबल इन HTML, ये लिखा तो इसका फर्स्ट ही ये ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टैब ही इसने W3 स्कूल वाली है वेबसाइट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये उसने एक खुद भी टेबल बनाया है और उसने साथ स्टाइलिंग भी की हुई है। ये स्टाइलिंग से आपने नहीं परेशान होना, क्योंकि अभी हमने स्टाइलिंग की नहीं है। तो ये देखें, इसमें वो कहता है कि TR के अंदर जो TD है उसकी जगह से आप जो ऊपर वाली लाइन है उसमें TH भी यूज कर सकते हैं, TD के बजाय TH यूज करेंगे, टेबल हेडिंग, TH टेबल हेडिंग। ये यूज करने से क्या होगा, ये वाला यूज करने से TD की बजाय ये TH यूज करने से भला क्या होगा, इसकी जो ये अंदर लिखा हुआ है वो हेडिंग के तौर पर बन जाएगा, वो थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो आपने ये ट्राई करके देखना है। और उसमें और क्या चीजें हैं, उसमें आपने क्या करना है, और ये देखें, ये तो वही है, एग्जाम्पल में आगे ये चीजें, ये TH भी आप लोग खुद यूज कर लेंगे, मतलब कि जहाँ पर TD लिखा है वहाँ TH लिख लेंगे फर्स्ट रो में, और बाकी जो नीचे है वो उसके आपके TD लिख सकते हैं टेबल डाटा के तौर पर, और जो फर्स्ट रो है उसमें TH लिख सकते हैं कि टेबल हेडिंग है ये। और कैप्शन भी आप हेडिंग की जगह कैप्शन भी यूज कर सकते हैं, ये भी आप इसके ऊपर अब क्लिक करेंगे ना तो इसको कैसे यूज करना है वो आपको सारा वो बताया जाएगा। ये भी आपने ट्राई कर लेना है कि कॉल ग्रुप क्या चीज होती है।
और ये कॉल क्या चीज़ होती है, और टेबल हेडिंग ये क्या चीज़ है, टी हेड और टी बॉडी और टी फुट, भाई टेबल के एंड पर क्या होना चाहिए, टेबल के बॉडी में क्या होना चाहिए और टेबल के हेड में क्या होना चाहिए। इसके ऊपर आपने क्लिक कर करके इसको यहाँ से देख लेना है कि इन्होंने आपको कैसे करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ से हम नीचे आएंगे और ये देखें, टी हेड उसने यहाँ से स्टार्ट किया और ये टी हेड यहाँ से क्लोज, और अंदर फिर टी आर लिखी हुई है, और टी आर के अंदर ये दो टेबल हेडिंग उसने बनाई हुई है टी एच के नाम की। तो इस तरीके से आप हेड को अलग कर सकते हैं कि हेडिंग में है, और फिर बॉडी स्टार्ट कर सकते हैं, टी बॉडी स्टार्ट, और ये यहाँ पर टी बॉडी क्लोज, और अंदर लिखी हुई वही टी आर ही है, और अंदर टी डी लिखे हुए हैं, जैसे हमने 1 2 3 लिखा था इसमें जनवरी और $100 और इस तरीके से फेब्रुअरी $80 लिख दिया है। और हमने एक ही लाइन में लिखा था समझने के लिए, और यहाँ से बच्चा कंफ्यूज होता है कि हम टी डी उसके नीचे लिख देते हैं, और उसको जब आउटपुट में नजर आता है तो वो टी डी उसके यहाँ पर साथ लिखा हुआ नजर आता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने उसको सारे को टी डी जो एक आपको रॉ में नजर आना चाहिए उसको इकट्ठा ही लिखा है एक दूसरे के साथ साथ ही, क्योंकि आउटपुट में ये क्या आता है, आउटपुट में ये आपस में साथ साथ ही आता है, वो एक दूसरे के नीचे नहीं आता। तो इससे बच्चों के जो है ना वो समझ जरा वो इजी आ जाती है बनिस्बत इस चीज के यहाँ से। तो ये आपने इसको अपनी असाइनमेंट में ये भी एक टेबल बना के ट्राई कर लेना है, और बस यही आपका है आज का काम। और असाइनमेंट आपने ये बनानी है, और जो बच्चा कुछ एक्स्ट्रा करना चाहे तो वो W3 स्कूल की एग्जांपल्स लेकर और एक अच्छा सा प्यारा सा टेबल बना सकता है। प्यारा सा तो खैर आप नहीं बना सकेंगे क्योंकि स्टाइलिंग हमने अभी सीखी नहीं है। जब तक स्टाइलिंग हम नहीं करते तब तक हम प्यारी चीज को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि प्यारी चीज बनती है स्टाइलिंग से। इसको हमारे इस टेबल को भी, इस वाले टेबल को भी इसको बॉर्डर लगाने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ा है, स्टाइलिंग यूज करना पड़ी है। अगर मैं ये ना यूज करता तो फिर हमें सही तरीके से समझ ना आ पाती कि ये टेबल किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था HTML का, वो कंप्लीट हो चुका है, हमारी HTML पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जो जो मेन चीज़ें हैं जो होनी चाहिए एक बेसिक लेवल डेवलपर को, और एक मतलब कि एक जो फुल स्टैक डेवलपर है उसको ये जितनी चीज़ें आनी चाहिए वो मैंने आपको कवर कर दी हैं। अब इसमें सिर्फ फार्म वाला रह गया है, और वो हम जब जावास्क्रिप्ट करेंगे उसके अंदर हम फॉर्म्स को देखेंगे। वो HTML का ही टॉपिक है, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन हम वो अभी के लिए स्किप कर रहे हैं। उसको हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, वहां वो ज्यादा अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।